इंसानों को हमेशा से ये लगता है कि बड़ा खुश नसीब हूं मैं, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में इंसान के रूप में जन्म लिया। यानी इंसान के रूप में जन्म लेना एक सौभाग्य की चीजें होती है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। यानी इंसानों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी हम जीव जंतु को देखा करते हैं, सबकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से वो इंसान के रूप में पैदा ना हो सका, या फिर पिछले जन्म में वो जरूर कोई ना कोई ऐसा पाप किया होगा, कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से उसे जीवन तो मिली पर वो इंसान के रूप में नहीं मिली, वो जानवर के रूप में मिली। पर सच्चाई इस दुनिया की ये होती है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो टेंशन में रहा करता है, सबसे ज्यादा जो दुखी रहा करता है, सबसे ज्यादा जो डिप्रेस रहा करता है, वो इंसान ही हुआ करता है। यानी कि कभी किसी जानवर को डिप्रेशन में नहीं देखते, कभी किसी जानवर को दुखी में नहीं देखते। एक जानवर को दुख तभी होता है जब उसे चोट लगती है, पर एक इंसान को दुख हमेशा से होती है, चाहे उसे चोट लगे या ना लगे। इंसानों को बहुत बार खुशी इसलिए भी मिलती है कि अच्छा हुआ कि मैं जानवर नहीं हूं, यानी कि मैं जो चीजें नहीं हूं, मैं उसकी वजह से काफी खुशियों को मना रहा हूं। लेकिन जो मैं हूं, यानी कि मैं जो इंसान हूं, मुझे इंसान होने की वजह से खुशी मिल ही नहीं रही। यानी कि मैं इंसान हूं, इसीलिए मेरे पास इतना दुख होता है, इतना दर्द होता है, इतना टेंशन हुआ करता है। जहां इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर मानता है इस यूनिवर्स में, वहीं पे ये देखा जाता है कि इंसान से ज्यादा बेबस, इंसान से ज्यादा दुखी और इंसान से ज्यादा डिप्रेस इस दुनिया में कोई नहीं है। जहां पे हमेशा इंसान उस भगवान की शुक्रिया अदा करना चाहता है जिसकी वजह से वो इंसान बना। पर प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि वो इंसान होने की वजह से भगवान का शुक्रिया अदा करता है। प्रॉब्लम यहाँ इन चीजों का है कि पहले ये तो समझ ले कि इंसान होना इस ब्रह्मांड में सबसे अच्छी बातें हैं या सबसे बुरी बातें हैं। बिना ये जाने कि इंसान होना अच्छी बातें हैं या बुरी बातें, इन चीजों का शुक्रिया अदा करना, ये चीजें बेवकूफी भरी भी हो सकती है। जहां इंसान का दुखी होने का सिर्फ एकमात्र कारण है कि वो इंसान है। अगर वो इंसान ना होके जानवर होता तो ये कभी उतना दुखी नहीं होता। तो आइए इन चीजों को काफी गहराई से समझते हैं। जहां लोगों को लगता है कि इंसान होना खुद किस्मत की चीजें होती है, इंसान नसीब वाले लोग बन पाते हैं। इस धरती पे जितने भी पैदा लिया है, अगर वो इंसान है तो जरूर वो पिछले जन्म में कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से भगवान ने उसे इंसान बनाया। पर ये बातें कितनी सही है, आज के इस एपिसोड में काफी डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले ह्यूमन का साइकोलॉजी को समझना होगा। जहां ह्यूमन का जो दिमाग होता है वो सिर्फ दुख और पीड़ा को समझ सकता है। यानी कि इंसान के दिमाग का जो वायरिंग है वो सिर्फ दर्द और दुख को समझने वाला बना है, ये कभी खुशी को समझ ही नहीं सकता। यानी कि जब किसी इंसान को रोता हुआ देखते हैं, किसी जानवर को रोते हुए देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर पाते हैं कि वो क्यों दुखी है, वो क्यों रो रहा है। हम उसके पीछे जब लॉजिक को ढूंढने जाते हैं तो हमें ये लॉजिक मिल जाती है कि आखिर वो इंसान दुखी क्यों है, आखिर कोई जानवर रो रहा है तो वो रो क्यों रहा है। यानी कि दुख के हर एक कारण को इंसान समझ सकता है। लेकिन जब कोई इंसान खुश है, जब किसी जानवर को वो खुश होते देखता है, जब किसी जानवर को बेवजह नाचते हुए देख रहा होता है, या सिर्फ जानवर को ही नहीं, जब कोई इंसान किसी इंसान को नाचते हुए देख रहा होता है, देख रहा होता है कि कितना मगन में है, वो कितनी मस्ती कर रहा है अपने जीवन में, तो इन चीजों को कभी वो समझ नहीं पाता। यानी कि इंसान खुशी के पीछे भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है।
पर जब उससे लॉजिक नहीं मिलती तो फिर वो परेशान हो जाता है कि आखिर क्या वजह है इसकी खुश होने की। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक सामने इंसान है, उसे किसी भी बात की टेंशन नहीं है और किसी भी चीजों को अपनी लाइफ में अचीव नहीं किया है, पर वो काफी ज्यादा अपनी लाइफ में खुश है, काफी वो मगन हो गया है, काफी वो नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। तो जब इन चीजों को देखते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या तुम्हें मिल गया है जिसकी वजह से तुम इतना खुश हो। तो वो अगर सामने से ऐसा जवाब देता है कि मुझे कोई चीज मिली नहीं है और मेरे पास से कोई भी चीज गई भी नहीं है, यानी कि मेरे पास कोई दुख ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, और जब मेरे पास कोई दुख ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, तो मैं इसीलिए खुश हूं क्योंकि मैं खुश हूं। तो इन चीजों को जब एक समझदार इंसान देखता तो उसे लगता है कि ये बेवकूफ हो गया, ये पागल हो गया, ये बेवजह ही खुश हो रहा है। यानी कि इसे लगता है कि अगर उसके पास कोई कारण नहीं है तो वो फिर खुशी किस बात की मना रहा है। या एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे एक लड़का है, अगर वो एक आईएएस बन गया और आईएएस बनने के बाद वो काफी नाच रहा है, काफी खुश है, काफी वो मगन हो गया, लेकिन सामने जितने भी इंसान है वो देख रहा है कि वो इंसान जो आईएएस बना है वो प्रधानमंत्री भी बन सकता था, वो राष्ट्रपति भी बन सकता था। तो उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्यों इतना खुश है, आखिर आईएएस ही तो बना है। यानी कि इंसान को समझ ही नहीं आता कि कोई खुश है तो क्यों खुश है। जहां अगर कोई रो रहा होता तो उसके पीछे का हर एक चीजें को वो समझ जाता है, लेकिन जब कोई खुश होता तो उसे समझ ही नहीं आता कि ये खुश क्यों है। पर यहाँ पे सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम किसी के खुशी को कभी समझ ही नहीं पाते। अगर कोई एक इंसान है, उसे किसी भी चीज की समझ नहीं है, वो दिन रात खुश रहता है, दिन रात हंसते हुए रहता है, तो इन चीजों को कभी कोई समझ नहीं पाता। स्पेशली जो खुद को समझदार समझता है वो कभी भी किसी के खुशी को समझ ही नहीं सकता। हमारा जो वायरिंग है वो वायरिंग ही कुछ इस प्रकार से की गई है कि दुखी को जब हम देखते हैं, किसी दुखी प्राणी को देखे या किसी दुखी जानवर को देखे तो हमारे लिए ये नॉर्मल लगता है, क्योंकि हम उसके पीछे के कारण को समझ पाते हैं। पर जब देखते हैं कि कोई जानवर काफी ज्यादा खुश है, बेवजह वो उछल रहा है, बेवजह वो खुश है, तो हमें ये एबनॉर्मल लगता है। यानी कि इंसान की जो साइकोलॉजी होती है और इंसान की जो बनावट होती है वो कुछ इस प्रकार से बनाई गई है कि दुखी जो होती है इसके लिए नॉर्मल होती है, लेकिन खुशी जो होती है वो हमेशा से एबनॉर्मल लगती है। यानी कि खुश होने के पीछे भी कारण को ढूंढना होता है। अगर कारण नहीं मिली तो भी उसे समझ नहीं आता कि ये क्यों खुश है, और अगर थोड़ा बहुत कारण मिल भी गई तो हमें ये दिखाई देती है कि ये और भी चीजों को पा सकता था, ये कल के डेट में और भी ज्यादा सक्सेस हो सकता था, फिर आज ये खुशी क्यों मना रहा है। यानी कि इंसान को समझ ही नहीं आता कि सुखी क्या होती है। इंसान को सिर्फ दुख समझ आता है कि दुख क्या चीजें होती है। जहां पे इंसान खुद के अहंकार को छुपाने के लिए, खुद के अहंकार को शांत करने के लिए वो बार बार ये खुद से कह रहा होता है कि जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा। यानी कि इंसान अपने कर्मों का सहारा लेता है, जो कर्म होती है उसका यूज करके हमेशा खुद को शांत करते रहता है और दूसरे को भी बताते रहता है कि ये देखो, तुम्हें जो ये जानवर दिखाई दे रही है, ये जानवर इसलिए नहीं है कि ये जानवर है, ये जानवर इसलिए कि पिछले जन्म में ये कोई पाप किया होगा। और मुझे देखो, मैं इंसान हूं, मैं इंसान इसलिए हूं कि मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा। पर इंसानों को फिर भी समझ नहीं आती कि वो जानवर है, उसे ना चीजों की समझ होती है, ना ही वो पिछले जन्म में कोई अच्छी चीजें की होती है, फिर भी वो काफी ज्यादा खुश है, उसे किसी बात की टेंशन नहीं होती। एक जानवर को ना आने वाली कल की समझ होती है, ना बीते हुए कल की समझ होती है। उसे बस इतना समझ होता है कि जो अभी है उन चीजों को मैं जीऊं कैसे, उन चीजों को मैं जी रहा हूं। पर इंसान की जो समझदारी होती है, इंसान को लगता है कि मैं इतना ज्यादा समझदार हूं,
मैं हर चीजों को समझ सकता हूँ, हर चीजों को जान सकता हूँ। यानी कि इंसान हमेशा आने वाले कल में फंसा हुआ रहता है या बीते हुए कल की गिल्ट में जी रहा होता है। यानी इंसान अपने प्रेजेंट को सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है। और इंसान को लगता है कि इंसान का इंसान होना, इंसान का समझदार होना ये एक वरदान है। पर इंसान का समझदार होना इंसान के लिए वो श्राप है जिससे वो कभी छुटकारा पा नहीं सकता। यानी कि इंसान को जो लगता है कि मुझे जो चीजें याद रहती है, मैं हर चीजों को याद रख सकता हूँ, मैं आने वाले कल को भी देख सकता हूँ, मैं अपने बीते हुए कल की गलतियों से भी चीजों को सीख सकता हूँ, तो इन चीजों को इंसान वरदान समझता है। पर यही चीजें इंसान के लिए श्राप बन जाती है। इंसान दुखी इसलिए होता है कि बीते दिनों में उसने कुछ कर नहीं पाया, और प्रेजेंट में वो इसलिए दुखी होता है कि आने वाले कल में मैं ऐसा क्या पालूंगा जिसे पाने के बाद मुझे खुशी मिलेगी। यानी कि प्रेजेंट में यह हमेशा दुखी रहता है, चाहे वो पास्ट को लेके रहे या फ्यूचर को लेके रहे। यानी कि इंसान की यह बदकिस्मत होती है कि वो प्रेजेंट को कभी समझ नहीं पाता, या तो वो पास्ट के ट्रैप में रहता है या फ्यूचर के ट्रैप में रहता है। यानी कि इंसान अपनी ही समझदारी में पूरी तरह से कैद हो गया है, और इंसान का समझदार होना यही चीजें इंसान को कभी जीने नहीं देती। जहां पे एक और इंसान ये कह रहा होता है कि जितने भी जानवर को देखा करते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़ों को देखा करते हैं, वो पिछले जन्म की सजा को काट रहा है। जहां पे जो जानवर हुआ करता है, जो कीड़े मकोड़े हुआ करता है, उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि मैं पिछले जन्म के सजा को काट रहा हूं। यानी वो जो चीजें भी है उन चीजों में वो मगन है। अगर इंसान इस दुनिया में नहीं होता तो जानवर को किन चीजों की सजा मिल रही है, इन बातों का पता कभी ना तो जानवर को आज तक चल पाया, ना आगे भी चल पाएगा। इन बातों का पता सिर्फ इंसान को ही चला है। यानी इंसान किसी न किसी तरह से हर चीजों को खोज निकाला कि जो भी जानवरों को देखा करते हैं वो सारे जानवर सजा को काट रहे हैं। और इंसानों को लगता है कि काश की मेरी बातें जानवर को समझ आती, तो मैं उसे बता पाता कि तुम्हारी पिछली जन्म का पाप है जो तुम इस सजा को भुगत रहे हो। पर जो जानवर होता है वो बड़ा खुश नसीब होता है कि वो इंसानों की बातों को समझ नहीं पाता। अगर कोई सा भी जानवर इंसानों की बातों को समझ पाता तो वो डिप्रेशन में चला जाता, वो दुखी हो जाता है। यानी इंसानों के हिसाब से एक जानवर अगर सजा को भी काट रहा है तो वो काफी उन चीजों में खुशी है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैं जो चीजें कर रहा हूँ ये कोई सजा है। एक जानवर अगर भूखा है तो उसे सिर्फ इस बात का परवाह रहता है कि मुझे खाना कैसे मिलेगी। वो जंगल में निकलता है और शिकार करता है, और शिकार करने के बाद जब उसकी पेट भर जाता है तो वो कभी ये नहीं सोचता कि आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में मुझे खाना मिलेगा या नहीं। यानी कि एक शेर को देखते हैं कि जब वो एक हिरन को पकड़ के खा लेता है तो हिरन को खाने के बाद वो मस्त मगन हो जाता है, वो मस्त सोया हुआ रहता है, उसे किसी बात की टेंशन नहीं रहती। इवन कि उसे इस बात की भी टेंशन नहीं रहती कि अभी तक में मैंने कितने हिरन को मार के खाया है, मैंने कितने जानवरों को मार के खाया है। इवन कि अगर उसके पास ये क्षमता भी होती कि मैंने कितने जानवरों को मार के खाया, मेरे ऊपर कितना पाप लगेगा, तो भी वो इस बात का कैलकुलेशन नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जब भगवान ऊपर बैठे हैं, जब वो कैलकुलेशन कर ही रहे हैं कि मैंने कितने जानवरों को मार के खाया, तो इसकी जो भी सजा मिलेगी वो मैं देख लूंगा। मैं अभी क्यों सोचूं कि मेरी वजह से कितने हिरणों की जान गई है। यानी कि इंसान हमेशा कैलकुलेशन करते रहता है, और कैलकुलेशन करने के बाद वो कैलकुलेशन की वजह से ही टेंशन में आ जाता है। जब इंसान का यह मानना होता है कि इंसान जो भी कर्म करेगा इसका सजा उसे मिलके रहेगी, और जितने भी गलत काम करेगा इसकी सजा उसे अगले जन्म में मिलेगी। जब ये चीजें तय हो गई कि अगले जन्म में उसे इसकी सजा मिलेगी, तो इसकी टेंशन आज में क्यों लेना।
अगर हम किसी जानवर को मार के खा गए और हमारी पेट भर गई है, तो इसका जो हिसाब होगा वो ऊपर वाले बैठे वो कर देंगे इसका हिसाब। अगर हम ये सोच भी रहे कि इसका हिसाब कितना भयानक होगा, तो इसमें भी तो हम अपनी ही टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि अगर हमने कोई गलती कर दी और इसकी सजा तय हो गई, तो इसके बारे में सोचना हम अपने टाइम को और जाया ही करनी होती है। यानी एक जानवर कभी भी किसी गिल्ट में नहीं रहता, न ही फ्यूचर की टेंशन में रहता। अगर एक शेर के अंदर इंसान जितनी समझदारी आ जाएगी, तो वो शेर डिप्रेशन से ही मर जाएगा, टेंशन में ही मर जाएगा। आइए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक शेर के अंदर इंसान वाला दिमाग आ जाए तो उसका बिहेव किस तरह से चेंज हो जाएगा। तो जब एक शेर इतना ज्यादा समझदार हो जाएगा कि उसे समझ आएगी कि मैं क्या चीजें कर रहा हूँ, क्या चीजें नहीं, तो जब वो शिकार पे जाएगा, किसी एक हिरन को वो मार के आएगा, और जब उसे खाने के बारे में सोच रहा होगा, तो उसे ये याद आएगी कि अभी तो मेरी पेट भर जाएगी और मेरे अंदर अभी ताकत है, मैं अभी ऐसे 10 हिरन को भी मार सकता हूँ, तो क्यों नहीं मैं कल की व्यवस्था कर लूँ। यानी कि मैं इसे अभी खाने को छोड़ के क्या करता हूँ कि जंगल में फिर से जाता हूँ और 10 हिरन को मार के ले आता हूँ। तो जैसे ही शेर ने इस बात को सोचा, तो वो उस मरे हुए हिरन को वहीं पे छोड़ देता है और वो जंगल चले जाता है। और जंगल जाने के बाद वो 10 हिरन को मार के ले आता है। और जब 10 हिरन को मार के ले आता है, तब उसे लगता है कि मैं अब अच्छे से इसे खाऊंगा और अगले 10 दिनों का जुगाड़ हो गया है। यानी कि अगर मैं 10 दिनों तक शिकार पे नहीं भी जाऊं, तब भी मुझे किसी बात की टेंशन नहीं रहेगी। तो अब क्या करता है कि वो फिर से हिरन को खाने के बारे में सोचता है, लेकिन अचानक से उसे ख्याल आता है कि मैंने भी जितना व्यवस्था किया है, ये तो सिर्फ 10 दिनों का ही है। अगर मैं अगले 100 दिनों तक जिंदा रहूंगा, तो मुझे कम से कम 100 हिरन चाहिए। तो वो क्या करता है कि खाने को छोड़ के फिर से वो जंगल में चला जाता है और वहां 100 हिरन को पकड़ के ले आता है। तो अब वो देखता है कि उसके पास 111 हिरन हो चुकी है। तो अब वो सोचता है कि इस हिरन को मैं कैसे खाऊं, इतने ज्यादा हिरन हो गए हैं। फिर उसे अचानक से याद आता है कि इतने ज्यादा हिरन को मैंने लेके चला आया, तो अब इसको रखूं कैसे। ऐसे बाहर में रखूंगा तो कोई दूसरा शेर भी इसे लेके जा सकता है। तो शेर क्या करने लगा कि उस हिरन को संभाल के रखने के लिए एक घर बनाने की कोशिश करने लगा। जहां वो घर बनाया, तो 111 हिरन को उस घर में रख दिया। और अब वो सोच रहा है कि मैं इस हिरन को खाऊं और मैं अब इसे एंजॉय करके खाऊं और काफी खुश हो जाऊं। फिर उसे याद आती है कि जो भी मैंने अभी तक व्यवस्था की है, वो तो सिर्फ 111 दिन का ही है। अगर मैं आगे भी जिंदा रहा, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। हो सकता है कि उस समय मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं रहेगी कि मैं शिकार कर सकता हूं, पर अभी मेरे अंदर ताकत है, तो मैं क्यों ना शिकार को कर लूं। तो वो फिर जंगल जाता है और फिर 100 हिरन को ले आता है। यानी कि वो बार बार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से कल के डेट में मैं आसानी से जीऊंगा, आजादी से जीऊंगा, खुश होकर जीऊंगा, जिसकी वजह से वो बार बार हिरन को लाते जा रहा है। और वो देख रहा है कि जितने ज्यादा हिरन को लाते जा रहे हैं, उतने ज्यादा टेंशन होते जा रही है इसको बचा के रखने का, इसको कल को खाने का। लेकिन आज में तो मैं कुछ खा ही नहीं रहा। फिर वो अचानक से देखता है कि इतने ज्यादा मैंने हिरन को ले आया, यानी कि मेरी वजह से इतने ज्यादा हिरन मर चुके हैं। अब भगवान मुझे इसकी सजा देंगे, और इसकी जो सजा देंगे वो इतना व्यर्थ सजा देंगे कि मेरी जीवन जो होगी वो कीड़े मकोड़े में भी अब नहीं आएगी। यानी एक शेर धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। अब वो ना तो आज में जी रहा है, ना कल में जी रहा है। यही चीजें इंसानों के साथ होती है। इंसान कल के बारे में सोच सकता है, इंसान कल के डेट में खुश रह सकता है, इसीलिए वो आज के डेट में ना खुश है ना वो जी रहा है। इंसान पिछले दिनों में किस गलती को कर चुका है, वो उस गलती को हमेशा से याद रख सकता है, इसीलिए वो इस ट्रैप से निकल नहीं रहा। यानी कि इंसान का समझदार होना इंसान के दुख का कारण बनता है। इस दुनिया में जो सबसे जीनियस लोग होता है, उसे कभी किसी चीजों में खुशी नहीं मिलती।
वो दूसरे को खुशी में देख के ये नहीं समझ पाता कि वो इंसान खुश क्यों है। अगर कोई एक इंसान इसलिए खुश है कि वो इंसान है, तो जब कोई समझदार इंसान उसे देखता है कि वो इस बात का खुशी मना रहा है कि वो इंसान है, तो उसे समझ नहीं आता कि इसमें खुश होने की क्या बात है। वो इंसान है तो है, इंसान होना कब से खुशी की बात होने लगी। एक जानवर को कभी इस बात का परवाह नहीं रहता कि इस दुनिया को किसने बनाया, हमें किसने बनाया, हमें बनाने का पर्पस क्या है। यानी कि एक जानवर जिन चीजों में है, जिन स्थिति में है, वो हमेशा खुश रहता है। पर इंसानों को हमेशा इस बात का टेंशन रहता है कि इस दुनिया को किसने बनाया, हमें किसने बनाया, और हमें बनाया तो किस प्रकार से हम उसके कर्जा को चुका सके। अगर उसके कर्ज को नहीं चुका सकते तो किस प्रकार से उसका शुक्रिया अदा कर सके। यानी कि इंसान है, उसे इस बात से ज्यादा इस बात की टेंशन है कि हमें किसने बनाया। यानी कि वो जो बन चुका है उसे उसमें खुशी नहीं है, उसे इस बात का टेंशन है कि इस पूरे दुनिया को किसने बनाया। एक जानवर को कभी इस बात का टेंशन नहीं रहता कि कल के डेट में मैं मर जाऊंगा, क्योंकि एक जानवर के जिंदगी में कभी कल आता नहीं और जानवर के जिंदगी में कभी कल आता नहीं, तो जानवर कभी मरता नहीं। यानी कि मरता वो है जो कभी जीता नहीं, और जो जीवन को जी रहा है वो कभी मर ही नहीं सकता। जब तक वो जिंदगी को जी रहा है तब तक वो जिंदगी को जी रहा है, और जब वो है ही नहीं तो फिर वो जिएगा कौन और मरेगा कौन। यानी कि इसे ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे अभी मैं जिंदा हूँ तो मैं जीवन को जी रहा हूँ, पर कल के डेट में जब मैं रहूंगा ही नहीं तो मैं जीऊं या मरूं, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है। यानी कि जो चीजें जिंदा है, जो जीवन को जी रहा है, वो कभी मर नहीं सकता। मरता वो है जिसने कभी जिया ही नहीं। एक जानवर को कभी इस बात का टेंशन नहीं रहता कि मैं कल के डेट में मरूंगा, पर एक इंसान को हमेशा यह डर रहता है कि मैं कल के डेट में मर जाऊंगा। एक इंसान मरने से सिर्फ इसलिए डरता है कि कभी उसने जीवन को जिया ही नहीं। उसे हमेशा यह लगता है कि एक बार ये स्कूल का पढ़ाई खत्म हो जाए, एक बार कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाए, इसके बाद मैं जीवन को जीऊंगा। फिर जब कॉलेज से निकल जाता तो उसे लगता है एक बार मेरी करियर सेट हो जाए, एक बार मुझे जॉब लग जाए, तब मैं अपने जीवन को अच्छे से जीऊंगा, आजादी से जीऊंगा। एक बार जब जॉब मिल जाती है तो फिर उसे लगता है कि इसमें भी खुशी है नहीं, अभी भी मैं जीवन को जी नहीं रहा हूं क्योंकि मैं भी काम में बिजी हूं। लेकिन कल के डेट में उस टाइम को लाऊंगा जिस टाइम में मैं आजादी से जीऊंगा। मैं अपने हर उस सपने को पूरा करूंगा, हर उस मस्ती को पूरा करूंगा। लेकिन आज इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसके लिए मैं कल का टाइम निकालता हूं। फिर एक समय आता है जब वो रिटायरमेंट लेता है, अपनी पूरी जवानी गुलामी में निकाल देता है, किसी के अंदर काम करने में निकाल देता है। जब उसकी जवानी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, शरीर किसी काम का नहीं रहता, तब वो रिटायरमेंट नहीं लेता, कंपनी उसे अपने अंदर से निकाल देती है। यानी कि जब इंसान का शरीर नाकाम होने लगता है तब उसे अपनी कंपनी से बाहर फेंक देता है। तब इंसानों को लगता है कि अब मैं जीऊंगा, पर वो देख रहा है कि जब वो सोचता है कि अब मैं जीऊंगा, तब वो देख रहा होता है कि मेरा जो हाथ पैर है वो तो सही से काम ही नहीं कर रहा, शरीर में हर जगह दर्द हो रहे हैं, हर जगह बीमारियां हो रही हैं, तो फिर मैं जीऊंगा कब। फिर वो इस उम्मीद में रहता है कि टाइम के साथ साथ जब मेरी हेल्थ सही हो जाएगी, जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, तब मैं जीऊंगा। और इसके बाद उसकी मौत आ जाती है, फिर भी वो कभी जी नहीं पाता। इंसान मौत से सिर्फ इसलिए डर रहा होता है क्योंकि उसने कभी जीवन को जिया ही नहीं। जीवन को सिर्फ आज में जिया जा सकता है। इंसान हमेशा कल में जीने को सोच रहा होता है, लेकिन मौत जो होती है वो हमेशा आज में आया करती है, जिसकी वजह से इंसान हमेशा परेशान रहता है कि कहीं मेरी मौत ना आ जाए। जब इंसान को पता चल जाता है कि मेरी जो जिंदगी है वो महज 2 से 4 महीनों की है, तो इंसान टेंशन में इसलिए मर जाता है कि उसे लगता है कि मैंने तो अभी जीवन को जिया ही नहीं।
मेरी जवानी तो निकल गई कंपनी में, मेरी जवानी तो निकल गई सब चीजों को पूरा करने में। तो मैं जिया ही कब था, और जब मेरी जीने की वक्त आई तो मौत सामने खड़ी है। यानी इंसान पूरी जिंदगी उस भगवान का शुक्र अदा करते रहा जिसकी वजह से उसे इंसान वाली जिंदगी मिली, पर इंसान वाली जिंदगी मिलने के कारण ही वो इतना दुखी है। एक जानवर खाना खाने के बाद उसे किसी बात की टेंशन नहीं रहती, वो मस्त मगन होता है अपनी जिंदगी में। पर एक इंसान के पास अगर किसी भी चीजों का टेंशन ना हो, उसे भरपेट खाना भी मिल जाए, तो वो इसलिए परेशान है कि मेरे पास कुछ करने को है नहीं, और जब मेरे पास कुछ करने को है नहीं तो मैं किस बात का खुशी मनाऊं। यानी कि इंसान को खाली में बैठने भी नहीं आता। एक इंसान जब पूरी तरह से खाली होता है, पूरी तरह से आजाद हो जाता है, तो उसे समझ आती है कि आजाद होना तो दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप होता है। यानी कि एक इंसान जो पूरी तरह से आजाद है वो तब भी दुखी होता है, एक इंसान जब पूरी तरह से गुलाम होता है तब भी वो दुखी होता है। यानी कि इंसान के जिंदगी में कभी खुशी नाम की कोई चीज लिखा ही नहीं होता है। एक इंसान जब पैदा होता है तो उस समय से ही वो रोना शुरू करता है, और जीवन भर वो रोते रहता है किसी न किसी कारण से। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक जानवर का बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद भी वो रोता नहीं, और पूरा जीवन देखते हैं कि वो कभी रोता नहीं जब तक उसे चोट ना लगे, और अगर उसे चोट भी लगती है तो उसका जो दुख होता है वो टेम्पोररी तौर पे होता है। यानी कि कुछ समय के बाद जब उसका दर्द खत्म हो जाए उसके बाद वो खुशियां ही मनाते रहता है। तो इंसान को जो ये लगता है कि इंसान होना सबसे सुखी की बातें होती है, सबसे खुशी की बातें होती है कि मैं इंसान बना, पर इंसान से ज्यादा तो खुश जानवर हुआ करता है। यानी कि एक जानवर अपने जीवन को जी रहा होता है, पर एक इंसान हमेशा अपने जीवन को जीने की तैयारी में लगा होता है। एक इंसान जीवन जीने की तैयारी करते करते वो मर जाता है, लेकिन कभी वो जी नहीं पाता। पर एक जानवर कभी जीवन जीने की तैयारी नहीं करता, फिर भी वो जीवन को अच्छे से जी लेता है। तो जब भी लगता है कि भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे इंसान के रूप में पैदा किया गया, तो इन चीजों का शुक्र अदा करने से पहले इस बात का हमेशा ये ख्याल रहे कि इंसान होना ही इंसान के दुख का कारण बनता है।